नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है देश की कुछ बड़ी खबरों का। मरने वाले किसानों के परिवार को 25 लाख मुआवजा, एफआईआर होगी वापस। चलिए जानते हैं अखिलेश यादव ने किए कौन कौन से वादे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के लिए वादों की झंडी लगा दी। उन्होंने ऐलान किया है कि किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की जान गई है उनके परिवार को सपा सरकार बनने पर 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान पर लादे गए सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे। उन्होंने कहा सभी फसल के लिए एमएसपी तय किया जाएगा और गन्ना किसानों का 15 दिन के भीतर भुगतान किया मिलेगा, भले उनके लिए अलग से रिवॉल्विंग बचत बनाया पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए मुफ्त बीमा योजना और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का भी वादा किया। राकेश टिकैत ने बताया आखिर सीएम योगी का गोरखपुर से जीतना क्यों जरूरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय हर जगह चुनावी माहौल है। प्रतिदिन नए सियासी समीकरण सामने आ रहे हैं। इसी बीच प्रयागराज माघ मेले में 3 दिवसीय किसानों के चिंतन शिविर में शिरकत करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया है कि यूपी में मजबूत विपक्ष के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर सीट से जीतना जरूरी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि 2 चीजें एक साथ होनी जा रही है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव जीतेंगे और उनके चुनाव जीतने पर मार्च महीने से विपक्ष मजबूत होगा। उन्होंने कहा है कि किसान समझदार है और वह इशारों को समझते हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान यूनियन 22 जनवरी से 3 दिनों तक लखीमपुर खीरी में फिर डेरा जमाएगी। खतरे में समाजवादी पार्टी की मान्यता, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका। समाजवादी पार्टी की मान्यता खतरे में पड़ सकती है। पार्टी की मान्यता समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के कैराना में एक गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देकर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन किया गया है। बता दें कि फरवरी 2021 में यूपी पुलिस ने नाहिद हसन, उनकी मां तबस्सुम और 38 अन्य लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इसके बाद से वह फरार चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की चेयरपर्सन जस्टिस इंदु मल्होत्रा को मिली धमकी। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी की चेयरपर्सन और पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें सीक फॉर जस्टिस की तरफ से दी गई है। इस संगठन ने धमकी भरे ऑडियो क्लिप जारी किए हैं। धमकी में कहा गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और सिखों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कई वकीलों को इस मामले में धमकी भरे कॉल आए थे। वकील से भी प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा की चूक मामले में दूर रहने को कहा गया था। एमएनसी में काम करती है महिला, पति से मांगा 25,000 का गुजारा भत्ता, फिर कोर्ट ने दिया ऐसा जवाब। पुणे के एक सिविल कोर्ट ने महिला को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग की थी। कोर्ट ने 29 साल की महिला की मांग को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि महिला एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह अपने भरण पोषण करने में पूरी तरह सक्षम है। महिला ने अलग रहे पति से भरण पोषण के लिए महीने 25,000 रुपए देने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। गाजीपुर फूल मंडी में आरडीएक्स भारत के बाहर से दिल्ली तक भेजा गया था। गाजीपुर फूल मंडी में बम मिलने के मामले में एनएसजी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। एनएसजी ने बताया है कि बैग में 2 आरडीएक्स मिली है। सीमा पर पार से ही दिल्ली लाया गया था। साथ ही कहा कि यदि ये विस्फोट होता तो भारी जानमाल का नुकसान होना तय था। रेवाड़ी में बदमाशों ने जोमेटो के डिलीवरी बॉय को मारी गोली। अज्ञात बदमाशों ने खाना डिलीवरी करने जा रहे एक जोमेटो के एक कर्मचारी को गोली मार दी। दिल्ली के सफरतगंज में उपचार के दौरान सोमवार सुबह युवक की मौत हो गई। मृतक जिला पलवल के गांव हुडीथल का रहने वाला था। यूपी के चुनावी मैदान में अकेले उतरेगी जेडीयू, कल उम्मीदवारों के नाम से हटेगा पर्दा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू अब अकेले अपने बूते चुनाव लड़ेगी। इसी तैयारी में लखनऊ में जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की कल बैठक बुलाई गई है जिसमें पार्टी के यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के केसी त्यागी भी शामिल होंगे। केसी त्यागी ने बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होने पर कहा कि हमारी तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को बीजेपी से बात करने के लिए अधिकृत किया गया था। उन्होंने पार्टी की तरफ से अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान से बात की थी लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई सकारात्मक संदेश नहीं थे। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना दल और निषाद पार्टी को अपने सहयोगी बताया। उन्होंने जेडीयू का नाम ही नहीं था।
आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से पहले सावधान, देना होगा ज्यादा चार्ज। 10 फरवरी से आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड से कैश एडवांस के मामले में ट्रांजैक्शन फीस 2.50% रहेगी, जो मिनिमम 500 रुपए तक होगी। चेक वापसी फीस और ऑटो डेबिट रिटर्न फीस कुल अमाउंट का 2% रहेगी, जो कम से कम 500 रुपए होगी।